अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो रिसेंटली जब मैंने अपने फेसबुक इनबॉक्स को चेक किया तो उसमें डिफरेंट पेरेंट्स के क्वेश्चंस आए हुए थे। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे और जो है वो रोज़मर्रा के मुतालिक थे, जिसमें इंडिविजुअली रिप्लाई करने से बेहतर मैंने समझा कि मैं उसको एक वीडियो की शक्ल में पोस्ट कर देता हूँ, ताकि जो इन पेरेंट्स ने वो क्वेश्चन किए थे उनको भी उनका आंसर मिल जाए और जो बाकी हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन तक भी इसका जवाब मिल जाए, तो तब के लिए इसमें आसानी हो। एक क्वेश्चन ये था हमारा कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा जो है उसके पेट में कीड़े हैं, तो क्या जो है मेरा बच्चा जो मीठी चीज़ें बहुत शौक से खाता है, तो क्या मीठी चीज़ें खाने से बच्चे के पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं? इसका जवाब ये है कि मीठी चीज़ें खाने का बच्चे के पेट कीड़ों से कोई ताल्लुक नहीं। मीठी चीज़ें खाने से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें दो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो बच्चे के दांत खराब हो जाते हैं, और दूसरा ये है बच्चे ऐसे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। सो मीठी चीज़ों का पेट कीड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। पेट के कीड़े तब होते हैं बच्चे को जब बच्चे की आप हाइजीन अच्छी नहीं रखते। मिसाल के तौर पर बच्चा या घर में जो और लोग हैं वो पखाना या वॉशरूम करने के बाद हाथ नहीं धो रहे। दूसरा ये है कि जब बच्चा मट्टी की कागज़ या ऐसी चीज़ें खा रहा है तो उसको भी बच्चे को पेट कीड़े हो सकते हैं। मीठी चीज़ों का पेट कीड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। एक और मदर क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा जो है वो दांत चबाता है, सोते हुए दांत खाता है, तो क्या पेट के बच्चे को पेट कीड़ा तो नहीं है? क्या मैं बच्चों को पेट कीड़ों की मेडिसिन तो ना दे दूं, उससे ये ठीक हो जाएगा? उसका जवाब ये है कि बच्चे में पेट कीड़े अगर हों तो उसकी इलामात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। ऐसे बच्चों में जो है वो भूख के मसाइल होते हैं, उनके जो है वो खून कमी होती है, पेट में दर्द होता है, पखाने वाली जगह पे सोजिश होती है, खारिश होती है, लेकिन उनको जो है वो टीथ ग्राइंडिंग या दांत चबाने या चटखाने का मसला नहीं होता। दांत चबाने या चटखाना की वजूहात मुख्तलिफ होती हैं, उसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो वो आप देख सकते हैं। फिर एक पेरेंट का क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब, क्या बच्चे का सर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि बच्चे का सर बनाने से आप गुरेज करें, सर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बच्चे की उम्र के साथ उसका सर खुद से बन जाता है, तो उसके लिए बच्चे के सर को दबाना, सर के नीचे सख्त चीज़ें रखने से आपने नहीं रखनी है। इससे बच्चे को उल्टा नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। फिर एक पेरेंट का क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब, अगर बच्चे के मसूड़ों पे उंगली लगाई जाए या बच्चा खुद से मसूड़े पे उंगली लगाए अपनी, तो क्या इससे बच्चे के दांत टेढ़े आते हैं? तो इसका जवाब है कि इस चीज़ का बच्चों के दांतों के टेढ़े होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बच्चों के दांत टेढ़े होने की मुख्तलिफ वजूहत होते हैं, इसके अंदर बच्चा अगर आपका फीडर इस्तेमाल कर रहा है, चूसनी इस्तेमाल कर रहा है, या फिर बाज़ कंडीशन के अंदर बच्चे के पैदाइशी दांत ज़्यादा होते हैं, ओवर क्राउडिंग होती है, तो उस वजह से बच्चे के दांत टेढ़े हो सकते हैं। उंगली मारने का मसूड़ों पे और उसका दांत के टेढ़े होने का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर एक क्वेश्चन था पेरेंट का कि डॉक्टर साहब, क्या बच्चों को घुट्टी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि बच्चों को पैदाइश के टाइम घुट्टी नहीं देनी चाहिए। घुट्टी देने का जो साइंटिफिक है उसके नुकसान होते हैं। अगर आप बच्चों को पैदाइश पे शहद वगैरह देते हैं तो बच्चों के अंदर बीमारी जो है वो बाचुलिज्म की हो सकती है, तो इससे आपने अवॉइड करना है, इसका कोई साइंटिफिक फ़ायदा नहीं है। फिर एक सवाल था कि डॉक्टर साहब, क्या बच्चों को जो है वो गाय भैंस बकरी का दूध देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि 1 साल से छोटे बच्चों के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। गाय भैंस और बकरी का दूध जो है वो 1 साल से छोटे बच्चों के लिए फ़ायदा मंद नहीं है, बल्कि उससे बच्चों को नुकसान मिलता है। बच्चों के मुख्तलिफ पेट के मसाइल जो है उनका शिकार हो जाते हैं, तो इससे आपने अवॉइड करना है। फिर एक वालदा क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कुछ खाना नहीं खाता, ठोस ग़िज़ा नहीं खाता, तो क्या मैं बच्चों के ऊपर सख्ती करूँ, क्या उसको मार के खिलाऊँ? तो मेरा जवाब ये है कि ऐसे बच्चों के ऊपर सख्ती करने या मारने से इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, उल्टा ये मसला बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि बच्चे की जो ना खाने की वजह है उसको तलाश करें, अपने डॉक्टर से उसको डिस्कस करें और उसके अकॉर्डिंग लेकर चलें। मारने से बच्चे का मसला ठीक होने के बजाय उल्टा बिगड़ जाएगा। फिर एक मदर का क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा जो है वो रात को पेशाब जो है वो बिस्तर में कर देता है, तो क्या बच्चे को अगर मैं जब सुबह पेशाब करके उठता है तो क्या उसको अगर मैं मारूं डांटूं तो क्या इससे मेरा मसला ठीक हो जाएगा या नहीं ठीक हो सकता? तो उसका जवाब ये है कि अगर आपका बच्चा रात को बिस्तर में पेशाब कर देता है तो वो जानबूझ के ये नहीं कर रहा, ये जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, बच्चा को नींद में पता नहीं चलता, उससे पेशाब हो जाता है। तो जब आप बच्चे को मारेंगे तो इससे ये मसला बेहतर नहीं होगा, बल्कि उससे और बिगड़ने के चांसेस होते हैं। बच्चे को रात के अगर बच्चा बिस्तर में पेशाब कर देता है तो इसको कैसे ठीक करना है, इससे मुताल्लिक मेरी डिटेल वीडियोस मौजूद है, वो आप जो है वो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इंडिविजुअली पूछे गए थे, लेकिन चूंकि इनका आंसर जनरल है और आप में से भी काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चंस होंगे, तो मैंने इसको वीडियो शक्ल में आप सबके लिए यहाँ बयान किया है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस भी हैं तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनका आंसर करूँ। थैंक यू।